नमस्कार, मेरा नाम है यतेंद्र शर्मा और आज कड़क में हम बात करेंगे ट्रिपल पी की। ट्रिपल पी यानी परिवार, पैसा और पार्टी। बिहार की जो राजनीतिक पार्टी है आरजेडी, उसमें आज ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो उनके युवराज हैं, बड़े युवराज तेजस्वी तो छोटे युवराज हैं, जो तेज प्रताप यादव बड़े युवराज की जो भूमिका में थे, उनको अब पार्टी से भी निकाल दिया गया और परिवार से भी दूर कर दिया गया। और ये फैसला लालू यादव ने लिया है। और इस सब के पीछे है क्योंकि बिहार की राजनीति में जो तूफान आया हुआ है, जो सियासी बवाल आया हुआ है, उसके पीछे वजह है तेज प्रताप यादव यानी कि तेजू भैया का वो विवादित पोस्ट जो उन्होंने पोस्ट किया। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे उन्हें अंदाज़ा हुआ कि बड़ा भारी नुकसान हो सकता है, उनकी जो इमेज है या उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो सारी धूमिल हो सकती हैं, वो सारी बर्बाद हो सकती हैं, तो उन्होंने उसे हटा भी दिया। और उसके बाद एक नया पोस्ट कर दिया कि उनका जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक कर लिया गया। अमूमन जब भी कोई राजनेता या राजनीतिक व्यक्ति जब फंसता है तो वो इसी तरह की बात करता है कि उसका अकाउंट हैक कर लिया गया। ये तो दुनिया है, यानी कि पब्लिक है और पब्लिक सब कुछ जानती है। लेकिन विवाद ये तब शुरू हुआ जब तेजू भैया ने अपनी, अगर उनके इतिहास को देखेंगे तो इस तरह के विवादों में वो हमेशा रहे हैं और हमेशा वो इस तरह से बचने की बचकानी हरकतें भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो बात यह है कि उन्होंने वो पोस्ट किया और पोस्ट में उन्होंने जो उनकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि इस कहानी में मैंने पहले भी कहा ट्रिपल पी है, यानी कि पार्टी यानी और पैसा और परिवार, यानी कि वो एंगल जो कह सकते हैं, जो कोई भी स्टोरी को हिट साबित करता है, वो उसमें गर्लफ्रेंड भी है, उसमें पैसा भी है और उसमें राजनीति भी है। ये सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि तेजू भैया ने जो पोस्ट किया वो मैं आपको बता दूं, तेजू भैया ने पोस्ट किया एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिनका नाम अनुष्का यादव। उन्होंने बताया कि अनुष्का यादव उनकी गर्लफ्रेंड, यानी कि 12 साल से उनका अनुष्का यादव के साथ गहरा रिश्ता रहा है। जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट किया, बिहार की राजनीति में तूफान आ गया, क्योंकि सबके निशान, जो सवालिया निशान है, वो सबके मतलब पूरे लालू परिवार पर, पूरे आरजेडी परिवार पर उठने लग गए कि अगर ये 12 साल से ये रिश्ता था तो इसका मतलब लालू परिवार ने ये रिश्ता छुपाया और जो पहली पत्नी थी यानी कि ऐश्वर्या राय, उनके साथ शादी कराई गई, सब कुछ छिपाकर। और ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव का क्या रिश्ता, ये तो आप सबको पता चल गया किस तरह का उनका पूरा जो शादी का बंधन था या जो वैवाहिक स्थिति थी वो बिगड़ गई। वो कोर्ट में चल रहा है, पिछले 6 साल से मामला कोर्ट में है, तलाक का केस चल रहा है। और उस वक्त भी ऐश्वर्या राय ने ये आरोप लगाए थे कि तेज प्रताप यादव और जो उनकी सास हैं राबड़ी देवी, उन्होंने उनके साथ मारपीट की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि इस पर भी मैं अभी आऊँगा, लेकिन अभी बात क्योंकि तेजू भैया की है। तेजू भैया ने जब ये मैसेज किया, जब ये पोस्ट किया, तो हर कोई सकते में आ गया। कुछ चटकारे लेकर मजे लेने लगे, जो आरजेडी और खासकर जो लालू यादव थे वो सकते में आ गए, तेजस्वी यादव सकते में आ गए और उन्होंने आनन फानन में एक फैसला लिया और वो फैसला भी सार्वजनिक कर दिया। वो फैसला उनको परिवार से निकालने का था, पार्टी से बर्खास्त करने का था, पार्टी से 6 साल बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। क्योंकि प्रेम संबंधों का खुलासा जिस बेबाकी के साथ तेजू भैया ने किया, वो यादव परिवार को रास नहीं आया और उन्हें लगा कि क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव अब से कुछ समय बाद होने बाकी हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं रह गया, ऐसे में एक बड़ा नुकसान आरजेडी को हो सकता है, पूरी इंडिया गठबंधन की सियासत को हो सकता है। क्योंकि जो माना जा रहा है कि ये है कि जो आरजेडी की तरफ से या इंडिया गठबंधन के मुखिया के तौर पर जो विपक्ष, पूरे विपक्ष की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो जो सीएम फेस है वो तेजस्वी यादव है। उनको प्रमुख भी बना दिया गया पार्टी का, तो ऐसे में उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उसको देखते हुए तुरंत आनन फानन में फैसला लिया गया। और जो लालू यादव, क्योंकि लालू यादव बहुत ही मजे हुए राजनीतिज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने भी इस वक्त की नज़ाकत को समझा, नज़ाकत को समझते उन्होंने तुरंत एक्सपोस्ट किया। और वो जानते थे कि बीजेपी, जो खासकर बीजेपी है, जेडीयू, वो इस पूरे मुद्दे को भुना लेंगे और उसका राजनीतिक तौर पर नुकसान आरजेडी को या पूरे इंडिया गठबंधन को हो सकता है। तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा
कि तेज प्रताप की गतिविधियां नैतिक मूल्यों की अवहेलना करती हैं और सामाजिक न्याय के लिए पार्टी के संघर्ष को कमजोर करती हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए लालू यादव ने अपने बड़े बेटे, जो एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी होने चाहिए लेकिन उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया, छोटे बेटे तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बनाया, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे यानी कि तेजू भैया यानी कि तेज प्रताप यादव को परिवार से बेदखल किया और पार्टी से भी 6 साल के लिए निकाल दिया। ये उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो तेजू भैया ने भी की कि उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो हैक कर लिया गया, लेकिन मैंने कहा ना, पब्लिक है, सब कुछ जानती है। क्योंकि जैसे ये सारी घटनाएं सामने आई तो सबसे पहले तो जो लालू यादव के भतीजे हैं वो सामने आए, नागेंद्र यादव। उन्होंने कहा कि आकाश यादव, क्योंकि जो अनुष्का यादव हैं वो उन्हीं आकाश यादव की बहन है जिनको तेज प्रताप ने लड़ झगड़ कर आरजेडी जो छात्र सभा उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और उस वक्त का भी घमासान आपको याद होगा, जब प्रदेश अध्यक्ष थे आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद साहब, वो नाराज हो गए क्योंकि उनसे बिना पूछे तेज प्रताप यादव ने फैसला लिया, तो उन्होंने तुरंत आकाश यादव को बाहर निकाला और उनकी जगह जो गगन यादव थे उनको प्रदेश अध्यक्ष छात्र सभा का बनाया। तो जिससे फिर तेज प्रताप ने अपने बगावती तेवर अपना लिए और नतीजा ये हुआ कि जगदानंद ने पार्टी से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। हालांकि फिर लालू यादव फिर से उस वक्त एक्टिव हुए और उन्होंने पूरे मामले को संभाला। तो वो उन आकाश यादव की ये बहन है जिसकी वजह से तेजू भैया ने एक बड़ा फैसला उस वक्त लिया था। तो ये नज़दीकियाँ समझी जा सकती हैं कि नज़दीकियाँ कब से चली आ रही हैं। तो इसमें हैक करने का मामला नहीं है। इसमें जीतन राम मांझी ने भी एक तंज कस दिया कि जो एक और लड़की का इसमें एंगल उन्होंने दिया कि नीशू सिन्हा इसमें हो सकती है। नीशू सिन्हा यानी कि नई गर्लफ्रेंड भी सामने आ गई। तो लोग, जो पब्लिक है बिहार की खासकर, वो भी देख रही है कि एक नहीं, दो नहीं, कई सारी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो मालदीव गए हैं कोर्ट केस से इजाज़त लेकर, क्योंकि केस उनका चल रहा है। तो लोगों का कहना है कि अनुष्का यादव उनके साथ नहीं है इस वक्त मालदीव में, जो छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं तेजू भैया, उनके साथ नीशू सिन्हा है। हालांकि कड़क इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस तरह की अटकलें चल रही हैं कि आखिरकार तेजू भैया का करैक्टर क्या है, वो कब किसके साथ होते हैं और कब किसके साथ होते हैं ये किसी को नहीं पता चलता। और यही कारण है कि जो उनके मामा हैं साधु यादव, उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं, या कह सकते हैं कि उन्होंने दावा किया है कि तेज प्रताप के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई लड़कियों से संबंध रहे हैं। और एक बार तो लालू यादव ने एक लड़की के परिवार वालों को 5 करोड़ रुपए दिया। ये साधु यादव ने आरोप लगाए हैं। और लेकिन मामला क्योंकि बिहार विधानसभा से चुनाव से जुड़ा हुआ है, तो इसमें सीधे तौर पर जो सवाल उठता है कि जो उस वक्त ऐश्वर्या राय ने जो आरोप लगाया कि राबड़ी देवी और तेज प्रताप ने उनके साथ मारपीट की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो आज जो लालू यादव का जो अभी पोस्ट आया है और तेज प्रताप को जो उन्होंने बेदखल किया है नैतिकता की दुहाई देते हुए, तो वो नैतिकता तब कहाँ थी जब ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाया? वो नैतिकता तब कहाँ थी जब महिला सम्मान की बात जब ऐश्वर्या राय के सम्मान में होनी चाहिए थी? तब वो नैतिकता नहीं दिखाई दे रही थी। क्योंकि मामला विधानसभा चुनाव है, कुछ गिने चुने दिन विधानसभा चुनाव के लिए रह गए हैं, तो लालू यादव को वो सब समझ में आ रहा है। और तब उन्होंने ऐश्वर्या राय का समर्थन नहीं किया, तब वो तेज प्रताप के खिलाफ तब नहीं आए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इससे क्योंकि तेजस्वी यादव की छवि पर भी बहुत नेगेटिव असर इसका पड़ सकता है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर लोगों को कई जो खासकर तेजू भैया के जो समर्थक हैं उनको लगता है कि स्वाभाविक उम्मीदवार आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने थे या मुखिया होने थे या मुख्यमंत्री पद के चेहरे होने थे, वो तेज प्रताप यादव होने चाहिए थे, क्योंकि बड़े बेटे हैं और उन्होंने कई बार करके भी दिखाया। लेकिन उन्होंने तेजस्वी को ही जो तरजीह दी, ये भी आरोप है। और तेजस्वी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि अपने बड़े भाई को दबाकर उनकी जो विरासत है उनके जो हाथ में जानी चाहिए, तो उनसे छीनकर घर को बरगलाने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और तेजस्वी को लगता था कि अगर तेज प्रताप रहेंगे तो उनकी सल्तनत को, उनकी सत्ता को चुनौती हमेशा मिलती रहेगी। तो इस वजह से जो लालू यादव का ये फैसला तुरंत आया पार्टी से निकालने का, परिवार से बेदखल करने का, तो ये तेजस्वी यादव की भी इसमें रणनीति हो सकती है। ये लोग अटकलें लगा रहे हैं कि इस तरह से ही हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती एक कानूनी पहलू ये भी है कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है और उससे पहले उनका इस तरह का मामला गर्लफ्रेंड के साथ सामने आता है,
तो क्या चुनौती नहीं मिलेगी? क्या इसमें कानूनी अधिकार नहीं है? क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? तो इससे बचने के लिए भी एक कवायद हो सकती है। और इसके अलावा जो संपत्तियां हैं लालू यादव परिवार की, जिनको लेकर गाए बगाए एक आरोप लगता रहता है कि सब कुछ परिवार में ठीक नहीं चल रहा, और यादव परिवार में खासकर लालू जी के बेटे बेटियां, उनमें कहीं ना कहीं दाव पेच खेलने की कोशिश होती है, संपत्तियों पर कब्जा करने की, राजनीतिक पार्टी पर कब्जा करने की। तो ये अब जनता है, जनता सब कुछ जानती है, जनता तय करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। क्या तेजू के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कितने सही हैं? क्योंकि खुद तेजू ने इस बात का ऐलान किया, तो इसमें यह भी पता चलता है कि परिवार के लोगों को सब कुछ पता था, लेकिन वो आंख बंद करके बैठे थे। और जब तेजस्वी के ऊपर आंच दिखाई दे रही है तो वो तुरंत एक्टिव हो गए कि उससे राजनीतिक नुकसान ना हो, क्योंकि चुनाव सामने है। तो ऐसे में ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक तय करेगी कि आखिरकार लालू यादव परिवार का क्या होगा। चलो हो गया था लेकिन